नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल एसटीडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम आपको साइंस की लगातार एक श्रृंखला प्रोवाइड कराएंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक और पहला वीडियो बनाया। उस वीडियो में हमने साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की। वो ऐसे क्वेश्चन थे जो आगामी आने वाली परीक्षा में या पूछे जा सकते हैं या कहीं विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम उन पर आज बात कर रहे थे और उसी श्रृंखला में हम आज अगले कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे भविष्य में भी जो भी एग्जाम है, लेखपाल है, जो भी कोई एग्जाम आएगा, स्टेट सुपर टेट, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, उससे रिलेटेड हम सभी जीएस के बहुत सारे सब्जेक्टों के बारे में हम इसी चैनल के पर अध्ययन करेंगे और आपसे विधिवत हम क्या करेंगे भैया, संवाद करेंगे। और यही कोशिश रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा सके। तो आइए उसी श्रृंखला में हम कुछ और आज प्रश्न लेके आए हैं। दूसरा हमारी श्रृंखला है साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। हम साइंस के कुछ लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ नए क्वेश्चनों का कलेक्शन कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक बहुत ही क्वेश्चन आता है, आलू भैया क्या है, आलू क्या है। तो देखो, आलू क्या है, हम पढ़ते चले, आलू एक प्रकार का तना है। तो क्या होता है भाई, आलू क्या है, क्वेश्चन क्या गया, आलू। अब देखो क्या है, आलू है। अब आलू के बाद फिर क्या पूछ दिया जाता है आपसे, कहता है हल्दी, अदरक। आलू, हल्दी, अदरक, अदरक, प्याज, ये क्या है। तो भाई ये सब तो है, तो तने क्या है, तने हैं। लेकिन ये भी तने के विभिन्न रूप हैं। क्या है, तने के विभिन्न रूप हैं, अपरूप हैं, जो विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। क्या है साथियों, जो विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। तो देखो, पहले तो देखो एक सिंपल सी बात यह है कि भाई हम एक सिंपल सी परिभाषा समझ लें कि तना होता क्या है। तना कहेंगे किसको, किसको तना कहेंगे। देखो, तना किसे कहेंगे, जो ऐसे भैया तना वो होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करे। हम सिंपल सी बात कहते हैं, कुछ नहीं हमको याद करना। हम क्या है, तने हुए होते हैं जो हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, मतलब प्रकाश की दिशा में जो वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तने कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हल्दी है, आलू है, अदरक है, प्याज है। तो ये क्या है, सब है तो तने, लेकिन ये भी तने में विशेष प्रकार के भागों में बटे होते हैं। क्या होते हैं, विशेष भागों में बटे होते हैं। कुछ प्रकंद कहलाते हैं, कुछ कंद कहलाते हैं, कुछ सल्क कंद कहलाते हैं और कुछ घनकंद कहलाते हैं। क्या होते हैं, कुछ क्या कहलाएंगे, कुछ प्रकंद कहलाते हैं, कुछ कंद कहलाते हैं, कुछ सलकंद कहलाते हैं और कुछ प्रकंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कुछ प्रकंद कहलाते हैं। तो आइए आज हम उसी पर देखते हैं, कौन सलकंद है, कौन घनकंद है, कौन प्रकंद है। तो इस पर बात करेंगे। तो देखो भाई, तने हमने यहां पर देखा, तने के प्रकार। ये तो तने के प्रकार में हम ये बात करें तो तने के प्रकार में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रकंद। प्रकंद, तो प्रकंद में हमने देखा क्या आया, कौन सी फसल आ गई। तो प्रकंद में भाई हल्दी, अदरक, क्या होती है, हल्दी, अदरक, अदरक, ये क्या है, प्रकंद है। क्या है, प्रकंद, हल्दी, अदरक क्या है, प्रकंद आती है। उसके बाद कंद, आलू। आलू क्या है दोस्तों, कंद है। आलू क्या है, कंद है। उसके बाद आया सल्ककंद। क्या आता है, सल्ककंद। सल्ककंद की बात कर ले तो सल्ककंद क्या है, प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, ये क्या है, सल्ककंद होते हैं। क्या होते हैं, सल्कंद। अब हम बात करें किसकी, घनकंद की। तो घनकंद क्या होती है, घनकंद। तो घनकंद भैया क्या होती है, अरबी। अरे अरबी भाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में, क्या कहेंगे, अपनी भाषा सभी लोग जानते हो क्या होती है,
अरबी। अरबी को क्या कहते हैं हम लोग अपने यहाँ घुइयां के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? घुइयां के नाम से जानते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रकंद हुआ, कंद हुआ, सलकंद हुआ और घनकंद हुआ। क्या हुआ? प्रकंद, कंद, सल, कंद और घनकंद। तो प्रकंद में हल्दी अदरक आई, हल्दी अदरक आता है। कंद आलू हो गई, सलकंद प्याज लहसुन हो गया और घनकंद अरबी आती है। क्या आती है? अरबी आती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? वर्ग की खोज किसने की थी? तो क्या क्वेश्चन बना? मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो भैया सब लोग जानते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने किसकी खोज कर डाली? मानव रुधिर वर्ग की खोज कर डाली। कब की थी? 1901 ईस्वी में की। कब की भैया? 1901 ईस्वी में की। किसकी खोज कर ली? मानव रुधिर वर्ग की खोज कर ली। जब मानव रुधिर वर्ग की खोज की तो इन्होंने कहा रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था रुधिर वर्ग को? 4 भागों में रुधिर वर्ग को बांटा। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। कितने ग्रुपों में इन्होंने बांटा? 4 ग्रुपों में बांटा। ए बी, ए बी ओ, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। ये 4 ग्रुपों में इन्होंने बांटा था भैया। किसमें बांटा? 4 ग्रुपों में बांटा था। अब देखो, जो रुधिर वर्ग ए बी होता है, क्या होता है भैया? जो रुधिर वर्ग ए बी होता है इसे हम सर्वग्राही कहते हैं। जो रुधिर वर्ग ए बी होता है, क्या है? रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए बी। तो ए बी क्या होता है दोस्तों? सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ए बी क्या होता है भैया? सर्वग्राही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीजन क्या होता है भैया? क्या होता है इसमें? ए बी में ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। इसमें एंटीजन पाया जाता है। क्या होता है? इसमें एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी उपस्थित होती है। एंटीजन पाया जाता है और जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो ये भैया सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही क्या होता है? सर्वग्राही ए बी रुधिर वर्ग होता है। कौन सा होता है? ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है। एंटीजन ए बी पाया जाता है और एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। देखो अगला भाई क्वेश्चन, हम इसी में बात करें। अब हमने क्या कहा? सर्वग्राही की बात हो गई। अब सर्वग्राही के बाद में हमने बात करें कि सर्वदाता कौन होता है। मतलब सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सर्वदाता? तो सर्वदाता की यदि हम बात करते हैं, सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता जो रुधिर वर्ग ओ होता है। क्या होता है? रुधिर वर्ग जो ओ होता है, ये कैसा है भैया? सर्वदाता होता है। कैसा होता है? सर्वदाता होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्योंकि क्या होता है? रक्त वर्ग ओ में, रक्त वर्ग ओ में, रक्त वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होता है। कहने मतलब अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? एंटीजन अनुपस्थित होता है। किसमें? रक्त वर्ग ओ में। या जिसको और कठिन कहे तो इसमें क्या करते हैं भाई? ऑप्शन रख देते हैं ओ माइनस ओ प्लस। तो जो ओ माइनस होता है वो ऑप्शन हम सही करेंगे। ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। ओ माइनस हम सही करेंगे, ये सर्वदाता होता है। अब इतनी बात समझ में आई कि भैया क्या होता है? ओ माइनस सर्वदाता होता है। अब देखो अगली बात, जब हम बात करें, होता क्या है? जो ओ में क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है। और ए बी में क्या होता है? एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला देखो क्या कहेंगे? वायु दाब किससे मापा जाता है? अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वायु दाब किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है भैया? वायु दाब किससे मापा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। भैया बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। तो वायु दाब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वायु दाब किससे मापा जाता है दोस्तों? किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अब देखो दो चार और दो तीन क्वेश्चन हम बताए बोल रहे हैं, इसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी इससे बार बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्या होता है जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? यहाँ पर वायु दाब हो गया, हमने कहा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं भाई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता मापी जाती, भूकंप की तीव्रता मापी जाती। क्या मापी जाती? भूकंप की तीव्रता मापी जाती। किससे मापी जाती? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे मापी जाती भैया? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। थर्मामीटर, अगला क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? शरीर का ताप मापते हैं। क्या मापते भैया? शरीर का ताप मापते हैं। तो शरीर का ताप, शरीर का ताप मापते हैं। क्या भैया मापते हैं? शरीर का ताप मापा जाता है। किससे? थर्मामीटर से। किससे भैया मापा जाता है? थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। अगला जो देखो इसी से फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं, हाइग्रोमीटर। ये भी बहुत बार पूछा गया। हाइग्रोमीटर क्या होता क्वेश्चन है भाई? हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अब अगला देखो भैया, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, तो हम क्या मापते भाई? रक्तदाब मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर मापते हैं। क्या मापते हैं? रक्तदाब मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? रक्तदाब मापा जाता है दोस्तों। क्या मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर का रक्तदाब भैया किससे मापा जाता है? किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों जल्दी से देखो, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। क्या मापते हैं साथियों? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? शरीर का ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? शरीर का ताप मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। और स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? रक्तदाब मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? रक्तदाब मापा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ऐसे ही हम एक दो श्रृंखलाएं आपको प्रोवाइड कराएंगे और दो डेली आपको ऐसी श्रृंखलाएं मिलेंगी टेट तक। तो ऐसी श्रृंखलाओं को पाने के लिए भैया आगे के हमारे वीडियो देखते रहें। हम आगे अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम फिर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बात की? स्फिग्मोमैनोमीटर तक की हमने बात कर ली। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो आगे जो हम बात करेंगे भाई, आगे देखो बात करते हैं, हमने फिर पढ़ा, हमने जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं उनको मालूम भी है और हमने उनको बताया भी है। तो देखो जो हमारा क्या होता है? बांस, गन्ना, केला। अब भाई देखो क्या हुआ? क्वेश्चन फिर आ गया, बांस, गन्ना, केला। बांस, गन्ना, केला, ये सभी कैसे भैया है? ये एक बीजपत्री होते हैं। सभी कैसे पौधे होते हैं? कितने बीजी होते हैं? तो बांस, गन्ना, केला सभी क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। कैसे होते भैया? एक बीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। अब एक बीजपत्री में होते हैं, पौधे होते हैं जिनके बीजों का ऊपरी आवरण हटाने पर जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो दो भागों में नहीं बटा होता है, वो केवल एक पार्ट में बटा रहता है। वो क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे अन्य है, गेहूं है। गेहूं क्या होता है? एक बीजपत्री है। धान है, धान कैसा होता है? एक बीजपत्री है। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ये सब क्या होते हैं भैया? एक बीजपत्री होते हैं।
गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, बांस, गन्ना, केला, ये सब कैसे हैं? एक बीजपत्री में आते हैं भैया। कैसे आते हैं? एक बीजपत्री में आते हैं। अब इसी जगह हम थोड़ा द्विबीजपत्री की बात कर लें। किसकी बात कर लें? द्विबीजपत्री की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे पौधे जिनका भ्रूणपोष हटाने पर, भ्रूणपोष जिसके ऊपर छिलका हटाने पर, भ्रूणपोष के ऊपर का आवरण हटाने पर जो भ्रूणपोष दो भागों में बट जाए, अपने आप बट जाए, तोड़कर नहीं कि तोड़कर अलग कर दे तो हम कहते बट रहा, नहीं नहीं, तोड़ना नहीं है, जो अपने आप दो भागों में बट जाता है उसे हम क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भैया? द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे समस्त दालें जो होती हैं वो क्या होती भैया? द्विबीजपत्री होती है। और क्या है? धनिया है, धनिया, मिर्चा, कद्दू, तरोई, ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री है। जीरा है, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है। आम है, आम, महुआ, ये सब क्या होते हैं? जामुन, ये सब क्या होते हैं? द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। मतलब जिनके बीजों का आवरण हटाने पर भ्रूणपोष दो भागों में बढ़ जाता है वो क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री कहलाते हैं। और जिनका नहीं बढ़ता है वो क्या कहलाएंगे? एक बीजपत्री कहलाते हैं। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे भैया। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? जीवों के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीवों के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन है जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। क्या कहलाएगा साथी? इथोलॉजी कहलाता है। जीवन के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इतनी बात समझ गए होंगे जीवों के। इसके बाद एक अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कौन सी वर्षा? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है भाई? जल्दी से आप लोग समझ जाओ। कृत्रिम वर्षा कराना है, मान लीजिए हमको वर्षा करानी है और पानी नहीं बरस रहा है तो हम क्या करते हैं भाई? कृत्रिम वर्षा करा लेते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आयोडाइड भाई किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं भाई। सिल्वर आयोडाइड को लेकर के हम जाते हैं बादलों में, वायुमंडल में छोड़ देते हैं और वहीं पर क्या होती है? कृत्रिम वर्षा होने लगती है। इसी को हम मेघ बीज भी कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड को ही क्या कहा जाता है? मेघ बीज कहा जाता है। मेघ बीज कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा मेघ बीज किसे कहा जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को कहा जाता है। और जो सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक होता है। क्या होता है भैया? कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक होता है। तो सिल्वर आयोडाइड, इसी को क्या कहते हैं? मेघ बीज कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भैया किसे कहा जाता है? ठोस CO2 को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस CO2 को। और CO2 को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्साइड कहा जाता है। तो ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई भाई? कहां तक हम पहुंच गए? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? क्या हुआ? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ रही होगी भाई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है जिस पर हम बात कर रहे हैं आपसे। भाई किस जगह को क्वेश्चन पूछा जाता है? किस जगह को फ्लोरा क्या है? किस जगह को फ्लोरा और फैना सूचित किया गया है? क्या है? किस जगह को फ्लोरा और फैना सूचित किया गया है? अगला प्रश्न है किस जगह को
फ्लोरा और फैना सूचित किया गया है, और फैना सूचित किया गया है। अब देखो फ्लोरा, फ्लोरा जैसा कि हम पहले जानते हैं, फ्लोरा के तात्पर्य किससे होता है भैया? फ्लोरा जो होते हैं वो पेड़ पौधे हैं। फ्लोरा का संबंध किससे है? पेड़ पौधे और जंतुओं से है। फैना जंतुओं से, फ्लोरा पेड़ पौधों से। तो किससे संबंधित किया? पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित किया जाता है। पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित किया जाता है। जंतुओं को सूचित किया जाता है। फ्लोरा किससे सूचित किया जाता है? पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित किया जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे दोस्तों। अगला देखो, परम ताप किसे कहते हैं? परम ताप किसे कहते हैं? तो परम ताप वह ताप होता है T+273। जो ताप दिया हो उसमें हम क्या करें भैया? उतने जो टेम्परेचर दिया हो उसमें 273 जोड़ दे तो उसे परम ताप कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, परम ताप किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है भैया? परम ताप किसे कहा जाता है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परम ताप किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है भैया, परम ताप किसे कहा जाता है? परम ताप किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भैया T+273 क्या है? जो भैया हमारा टेम्परेचर दिया है उसमें हम ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देते हैं तो परम ताप कहलाता है। दिए हुए ताप को क्या करें? T+273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को ये जोड़ दे तो परम ताप कहलाता है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो T-273 दिए हुए ताप से क्या करें? T से 273 घटा देते हैं तो भैया इससे जो भी कम होगा, इससे नीचे कोई ताप नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहा जाता है। तो देखो अगला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया, जो परम शून्य ताप होता है, जो यह परम ताप होता है, परम ताप को हम किससे डिनोट करते हैं? जिसका जो अंतिम पैमाना होता है वो केल्विन होता है। जो परम ताप का मात्रक होता है, परम ताप को केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? केल्विन से प्रदर्शित किया जाता है। केल्विन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भैया? केल्विन से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? परम ताप को केल्विन से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इतनी बात समझ में आई होगी कि परम ताप को केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। आओ आगे देखते हैं, आगे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके आगे और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो देखो आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जब हम बात करें तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर यदि हम बात करें तो एक चीज निकल के आती है कि भाई ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर होती है? कहां पर होती है? जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक कहां पर होती है या किस माध्यम में पाई जाती है? कहां पर या किस माध्यम में? कहां पर, कहां या किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल पूछी गई है तो ध्वनि की चाल कहां पर भैया सर्वाधिक होगी? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में। कैसे माध्यम में? ठोस माध्यम। कहने का मतलब माध्यम जितना कठोर होगा ध्वनि की चाल उतनी ही तेज होगी। क्या होता है? जो माध्यम जितना कठोर होगा ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होती है। और पूछा है ध्वनि की चाल कम कहां पर होती है? तो विरल माध्यम में होती है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है ध्वनि की चाल कम कहां पर होती है? ध्वनि की चाल कम किस माध्यम में होगी? कम किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है भैया? विरल माध्यम में होती है। क्या होती है? विरल माध्यम में। माध्यम जितना विरल होगा ध्वनि की चाल उतनी ही कम होगी। माध्यम क्या होता है भैया? जितना विरल होता है ध्वनि की चाल उतनी ही कम होती है, और माध्यम जितना कठोर होगा ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। इतनी बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक चाल
यहाँ पर ध्वनि की चाल थी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की सर्वाधिक चाल, किसकी भैया, प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है, किस माध्यम में होती है। तो भैया प्रकाश की सर्वाधिक चाल ध्वनि की विपरीत होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। कहां पर भैया सर्वाधिक होती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो भैया ध्वनि में प्रकाश की चाल कहां पर सर्वाधिक होगी, निर्वात में सर्वाधिक होती है। और दूसरा अगला इसी का एक और क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर होती है, सबसे कम किस माध्यम में होगी, किस माध्यम में होती है। तो भैया क्या होती है, जो प्रकाश की चाल जो सबसे कम होती है वो ठोस माध्यम में सबसे कम होगी। तो जो जितना माध्यम ठोस होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, प्रकाश की चाल क्या होगी, उतनी ही कम होगी। दोस्तों इसी प्रकार के हम लगातार आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसी प्रकार के निरंतर क्वेश्चनों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।